देखो पार्टीशन वैल्यू में सुनो क्या क्या होता है। देखो क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 2, परसेंटाइल, डेसाइल। ठीक है, तो पहले क्या देखो क्वार्टाइल और क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 2। उसको पहले निकालने सीखो, उसके बाद जो जो इसमें होगा बाद में देखा जाएगा। पहले क्वार्टाइल निकालने सीखो। तो देखो सबसे पहले एकदम मीडियन जैसा है ये, सबसे पहले इसको अरेंज करो बढ़ते क्रम में। ठीक है, अरेंज करो, अरेंज। ठीक है, अरेंज करो तो सबसे पहले छोटा से बड़ा करो। 0, 6 देख लेना तुम लोग, 12, 17, 15 भी है ना, वही तो बोले, देख लो तुम लोग, 15, 17, 18, 18, 19, 20 ना। देखो तो 21 भी है। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितना है 10 है ना। अब सुनो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टाइल 2 निकालो। सबसे पहले क्वार्टाइल क्या निकालेंगे, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाना। जानता है कैसे? मीडियन में क्या लगाते थे बताओ, n+1/2 लगाते थे कि नहीं? 2 क्यों लगाते थे? क्यों, मीडियन मतलब आधा, और क्वार्टाइल मतलब होता है 4। क्वार्टाइल मतलब क्या होता है 4, लेकिन हम लोग क्वार्टाइल 2 नहीं, सॉरी क्वार्टाइल 1 निकाला जाता है। 2 तो मीडियन हो गया, क्वार्टाइल 2 क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो सुना यहाँ पर क्वार्टाइल क्या निकाले। हाँ, यहाँ भी 1 ही कर देते हैं क्या। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ लगाने की जरूरत नहीं। क्वार्टाइल 1 बराबर टर्म n+1/4 टर्म। n कितना है देखो तो 10, 10 + 1, 10 था, गिना था ना तुम लोग, 10 और 1 11/4। बताओ कितना आएगा, 11/4, 2.75। अब सुनो यहीं पर से हम लोग को समझना है थोड़ा सा। ये टॉपिक समझ गया मतलब इसका क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डेसाइल सब क्लियर हो जाएगा। देखो 2n तो लिखो यहाँ सेकेंड टर्म, क्या लिखेंगे, सेकेंड टर्म, प्लस 0.75 है ना, तो 0.75 रहने दो। 2 के बाद क्या आता है 3, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस। तो देखो यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है 6 ना, 0.75। थर्ड टर्म क्या है 12 माइनस 6, ये ना होगा। तो देखो कितना हो जाएगा, 6 + 0.75 इंटू कितना बचेगा 6 ना, तो 4, 5, 4.5 बचा, मतलब 10 पॉइंट क्या बच गया 5। तो ये हम लोग क्या निकाले बता, क्वार्टाइल 1। तो देखो क्वार्टाइल 3 है, क्वार्टाइल 1 है, 2 क्यों नहीं है, क्योंकि 2 मतलब मीडियन, 2 मतलब। अब इसी तरह देखो इसका निकालेंगे, देखो यहीं पर छोटा सा निकाल देते हैं। अब निकालेंगे क्वार्टाइल 3, कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना, सेम टू सेम। यहाँ पर लिखना 3n+1/4। तो 3n कितना था 10 ना, 10 + 1/4, तो कितना आ जाएगा, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या तो वहीं कैलकुलेट करो, जो करना है। क्या आएगा 8.25 टर्म, है ना। तो देखो इसमें क्या होगा तुम यही समझ जाओ, 8 टर्म प्लस 0.25, 9th टर्म माइनस 7th टर्म, 8 टर्म। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, 8 टर्म क्या है, गिनो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 प्लस 25, 9, 1 19 था ना, तो 20 माइनस 19 ना, आ जाएगा 19.525। फिर से समझो दोबारा, कभी भी क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1 अगर निकालना होगा तो सिंपल सा, देखो मीडियन निकालने जानता है समझो, ये भी निकालने जानता है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना है। सबसे पहले जो रहेगा उसको सबसे पहले बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम में ही करना। किसमें करना, बढ़ते क्रम में, इसमें बढ़ते क्रम में सजा लेना। इसको पहले सजा लेने के बाद फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला बाद देख लेना जितना भी आएगा, जैसे 2.75 आया, क्या आया देखो यहाँ पर सब ध्यान से, 2 पॉइंट क्या आया 75। तब क्या करना सुनो, 2.75 रहेगा तो सेकेंड टर्म प्लस 0.75 है ना, 0.75, 2 के बाद क्या आता तीसरा टर्म ना, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, जो भी रहेगा उसका पॉइंट में आते चल जाएगा। देखो इसमें भी वही किए हैं, और यहाँ 3 है तो आगे क्या लगा दिए 3, क्या लगा दिए 3 लगा दिए। अब यहाँ पर देखो 8.25 आया था, 8 कितना है 8वां टर्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना है 19 ना, प्लस 0.25, 8 के बाद क्या आता है 9वां टर्म ना, तो 9 कितना है 19 है, 19 माइनस 18 1। ठीक,
कहाँ पर? अरे 6 बचा यहाँ पर, 6 से इसको मल्टीप्लाई किए 0.75 इंटू 6 तो 4.5 आया, तो दोनों को जोड़ दिए। अरे 6 आएगा, 12 में 6 गया तो कितना बचा है? 12 में 6 गया तो 6 बचा ना, 6 इंटू 0.75 होगा ना, तो कितना आएगा? तो ये हो गया हम लोग का। अब हाँ, अब उसी तरह देखो डिस्क्रीट सीरीज में, अब देखो जो झमेला था इसी में था, तो सुन लो, आप कभी भी अगर भूल जाएगा तो इसी को देखना, इसी को लिखना, इसी से समझ में आ जाएगा। इसको देखो डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में तुरंत हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? मीडियन जैसा, बोले ना क्या है? मीडियन जैसा है। तुरंत हम लोग को CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? CF। 7 का 7, 9 7 16, 16 और 25, 41 और 22, 22 63 और 18, 81 और 11 और 8, 100 हो गया ना। अब सुनो, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाना था, सेम टू सेम ये फॉर्मूला। सबसे पहले हम लोग को निकालना है क्वार्टाइल, मान लो क्वार्टाइल 1 निकालना है। क्या निकालना है? 1 n + 1/4। बस देखो क्या अंतर है, बताओ। मीडियन में हम लोग क्या लिखते थे? n + 1/2, क्योंकि आधा करना रहता था, इसमें 4th है। क्वार्टाइल मतलब होता है चौथा भाग। तो देखो n + 1, n कितना है? और तुम लोग पिछला क्लास में पूछ रहा था कोई, जब n दिया रहे, n मतलब क्या होता है? सिग्मा f। n मतलब क्या होता है? सिग्मा f। इसमें n नहीं रहता है तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, f नहीं रहता है तो। बताते हैं कितना हो जाएगा? 100 + 1/4, 101/4, 101/4, 25.25। देखो एकदम मीडियन जैसा। इसको देखो sin/CF, या तो इतना रहना चाहिए या तो इससे अधिक रहना चाहिए। तो देखो है ना, इसके सामने क्या है? 7 हो गया आंसर डायरेक्ट। इसमें उतना इसमें करने की जरूरत पड़ा, उसमें कुछ करने का जरूरत। तो क्वार्टर वन में लिखा है n + 1/4, तो इसमें लिखना नहीं आएगा? किस में? क्योंकि n क्या लिखेंगे? अब देखो क्वार्टाइल 3rd है, हम लोग क्या निकालेंगे? 3n + 1/4। बहुत आसान है। अब इसको तुम लोग अपने से हार्ड बना देगा तब फिर तो दिक्कत है, भगवान मालिक है क्या। ठीक है, 25.25 इंटू 3, देखो 75.75 आ रहा है। sin/CF, sin इससे ज़्यादा, तो इसके ज़्यादा कौन है? ये ना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टाइल 3rd बराबर 16। ठीक है, तो देखो दोनों हम लोग के सामने इंडिविजुअल सीरीज भी और डिस्क्रीट सीरीज। अब इसके बाद क्या बनाएंगे? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो मेन हम लोग का क्या है? इसमें झमेला था, इसमें तो समझा ही दिए कि जब ये पॉइंट वाला समझ गया, समझो कि सब समझ गया। इसमें तो कुछ पॉइंट आया, कुछ आया, वो जितना आएगा उससे अधिक देखना है, उससे अधिक देखना। लिखो इसका कंटिन्यूअस सीरीज का बताते हैं। अब क्लास में देखो, क्लास में जिस तरह मीडियन में हम लोग क्या निकालते थे? CF निकालना पड़ेगा। 3 का 3, 8 और 3 11 और 20 31। बात तुमने चेक कर, लेकिन सब गलत बन जाएगा। 43। अब सुनो, अब मौका नहीं है, आप चौका मार देना। ये लास्ट है ना पार्टीशन वैल्यू। 12 बजे तक मन क्या होता है, एक वीडियो में आराम से पूरा हो जाएगा ये। तो तुम लोग को बनाने का काम है। देखो जितना टाइप का होता है ना, लगभग सब बनाएंगे। अगर नहीं भी बनाएगा तो इसी को भी देखेगा तो हो जाएगा। सुनो यहाँ पर, तो क्या है? सबसे पहले इसमें भी वही चीज़ निकालेंगे, क्वार्टाइल 1। क्वार्टाइल 1 जिस तरह मीडियन में, सुनो, जिस तरह मीडियन में क्या होता था? n + 1 इससे हट जाता है, याद रखना। कभी भी क्लास वाला में ना +1 नहीं लिखाएगा, सिर्फ डायरेक्ट लिखाएगा n/4। n कितना है? इसमें पॉइंट आए, कुछ आए, उससे कोई मतलब नहीं है। बताओ, ये 15 आया ना, तुम राहुल यहाँ देख नहीं रहा है, तुम मोबाइल लाया तो मोबाइल में बिजी हो गया। जो 15 है ना, इससे देखो अधिक कहाँ पर है? थोड़ा सा छोटा सा इंजेक्शन दे दो यहाँ पर। ये L1 हो गया। ये नहीं लिखेंगे नहीं, क्या कि फिर क्वार्टाइल 3rd में भी लिखना है, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। L1 कितना हो जाएगा? 20। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 20। यह एकमात्र संयोग है, इसका सत्य की घटना के साथ कोई संबंध नहीं है। बार बार इस तरह बराबर नहीं आएगा। I बराबर कितना का क्लास इंटरवल चल रहा है? 10। और जहाँ पर रुकता है उसका ठीक से ऊपरला क्या होता है? C होता है ना। हाँ बस C, ये ले लो C। CF में ही C होता है ऊपर में। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे। L1 प्लस, देखो तो मीडियन वाला फॉर्मूला है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जा रहा है।
आई बीच में रखना प्लस, देखो हम बीच में प्लस रख रहे हैं ना, तो ना ऊपर में सटाक लिख देगा तब फिर गड़बड़। n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। अब तो तुम लोग बचपन से तेज है। L1 की जगह L1 हम लोग लिख देंगे 20, n/4 की जगह कितना लिख देंगे 15, सी की जगह कितना लिख देंगे 11। इसी तरह देखो क्वार्टाइल किसको, क्वार्टाइल थर्ड। देखो क्वार्टाइल थर्ड में क्या करना है सुनो, यहाँ पर जो n/4 है ना, सिर्फ यहाँ हो जाएगा 3n/4। देखो 3 लग गया ना, तो जिस तरह उसमें लगता था उसी तरह इसमें भी लगेगा। 3n/4 मतलब 3 × 60/4 45। 45 किस में आ रहा है 60 में आ रहा है ना, उससे अधिक या तो 45 रहना चाहिए या तो उससे क्या रहना चाहिए अधिक। तो देखो ये हम लोग का L1 कितना हो गया 40, F कितना हो गया 17, इसके ठीक ऊपर लग क्या हो जाएगा C हो जाएगा। उसके बाद I हम लोग का जान ही रहा कितना है 10। अब क्वार्टाइल 3 बराबर क्या होगा L1 प्लस 3n/4 माइनस सी डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। थोड़ा बीच में हम भी देते हैं ताकि तुम लोग कन्फ्यूज नहीं हो। अब तो बचपन से तेज बना ही लेगा। उसमें देखो अभी सेम क्वेश्चन है दोनों, थोड़ा सा आंसर क्या है, अंतर क्या है इनकल्सिव सीरीज में। देखो 9 से 11 फिर यहाँ 12 हो गया है। इसको क्लास बना लो, कैसे बनाते हैं राजकुमार, एक नहीं 0.5 इसमें माइनस करो, ठीक है, इसमें 0.5 क्या करो प्लस करना, लिखना नहीं हम लिख दिए तुम लोग का। कितना आ जाएगा 8.5 से लेके फिर 11.5 से लेके 14.5, 14.5 से लेके 17.5, 17.5 से लेके देखो बराबर होते जा रहा है ना 20.5 से लेके बस। अब CF निकाल लेना, 4 11 4 15, 15 और 20 35, 35 9 5 14 कितना हो गया 44 और 53, ठीक है ना, कितना हो गया। अब जैसे इसका निकाले थे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल थर्ड, अब इसका कोई काम नहीं, अब किसका काम पड़ेगा ये तीनों का। हाँ 52 होगा ना, ये जान के हम गलती लिखते हैं कि तुम ध्यान से देख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकालना क्वार्टाइल 1 निकालना, और फिर क्या निकालना क्वार्टाइल थर्ड, ठीक है। अब बन जाएगा आराम से, ये ला फॉर्मूला लगा देना, इसमें लगेगा तुम्हारा n/4 फॉर्मूला और इसमें लगेगा 3n/4, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लिखो, उसका फिर बताते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेसाइल। डेसाइल मतलब 10, डेसाइल मतलब 10। देखो तुम सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग का ये दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है D2 और D, पहले सबसे पहले सजाओ, सबसे पहले क्या करो सजाओ। तो इसको मतलब सजाना मतलब बढ़ते क्रम में 10 40 है दो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है हो गया। अब देखो D2 निकालना है, देखो D2 इक्वल टू 2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 लगा दो, n+1 होगा ही डिवाइडेड बाय 10। देखो क्या अंतर हुआ बताओ, सिर्फ नीचे में 10 आ गया, 10 तक जाएगा इसी तरह से 9 तक। 2 n कितना था 10 ना, 10 से 11/10 कितना हो जाएगा 11/5 हो जाएगा, और क्या ना 2.2 आइटम टर्म लिखो ना, बताओ 2 है तब सेकेंड टर्म प्लस ये निकला कहाँ है, अभी तो अभी आगे वाला काम नहीं करेगा, अभी तो टर्म निकला है ना 0.2, 2 के तीसरा टर्म आएगा माइनस, ये नहीं बताए थे अभी कि 2 रहेगा तो 2 लिख दो, 2.2 है तो एक आगे चल दो, थर्ड -2 बता। सेकेंड टर्म कितना 1 2 20.2, थर्ड कितना 25 - 20 कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 5 + 20 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब इसी तरह निकालेंगे D5, कुछ नहीं करना, यहाँ 5 पे तो 5 लगा दो, यहाँ 5 पे तो 5 लगा दो, n+1
और डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो 5 है तो 5 रहने दो, 10 प्लस 1/10, ये भी तो वही आ गया। ना ना ना, 5 दूनी 10, ये नहीं आएगा, 5.5 आएगा, 5. अब देखो एक एक करके तो बनाने की जरूरत नहीं है ना, D5 D6 D7 D8 D9 तक, 10 तो होगा नहीं, 10 होगा तो 10 और 10 कट जाएगा फिर। एग्जाम में क्या बोलेगा डी हाँ, इस तरह जिस तरह लिखे ना हम लिख देगा, D2 D5 इस तरह निकालना है। यहाँ 7 D7 लिखेगा ना तो यहाँ 7 कर देना है, D6 लिखेगा 6 कर देना है, D8 लिखेगा 8 लिख देना है। ठीक है, हाँ वो ये सब तो सेम रहेगा, जितना आएगा वैसे। हाँ वो डेसाइल जैसे रहेगा, नीचे 10 रहेगा, क्वार्टाइल रहेगा तो 4 रहेगा, परसेंटाइल रहेगा तो नीचे 100 रहेगा, बस यही 3 गो है। देखो यहाँ पर 5.5 मतलब 5वां टर्म है, प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 5 मतलब 5 है तो 6वां टर्म होगा ना, हाँ ऐसा कुछ टर्म आ गया जो राउंड फिगर में तो पॉइंट में तो नहीं जाएगा ना, तब क्यों जाएगा। अब यही आ जाता 5वां टर्म, डायरेक्ट गिन लेते। डायरेक्टली अभी ये पॉइंट में आ रहा तब ना हमको इतना दूर जाने की जरूरत पड़ रहा है। 5वां टर्म 1 2 3 4 5 कितना है, 45 प्लस 0.5 इंटू ये वाला हो जाएगा ना, 50 माइनस 45 ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 47 पॉइंट। क्लियर, कोई समझ में आया ना सब। तो कभी भी D9 तक इस तरह निकल सकता है, D1 से लेके D9 तक ऐसे निकल सकता है। अब इसमें आ जाओ, यही तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 4 6 4 10 21 40 60 86 होगा ना, और यहाँ 100 ना। तुरंत देखो क्या निकालना है, D4 ना, क्या निकालना है, पार्टीशन दे देते थोड़ा, D4 निकालना है। बताओ तुरंत यही ला फॉर्मूला लगाओ। देखो D4 है ना, n+1/10 तो होगा ही, एकदम फिक्स है ये, ठीक है ना। 4 है तो आगे क्या लगा दो, प्यार से लगाना क्या, n+1, n कितना है, तो 100 इंटू, अरे सीधा बोलो ना, 101 404, हाँ 40.4। दिमाग हम लोग नहीं लगाते ना, तुरंत कैलकुलेटर चलाने लगते हैं। कितना है, या तो इतना रहना चाहिए तो इससे अधिक रहना चाहिए, ये नहीं कि तुम इसके नज़दीक में है तो तुम इसको नहीं लिख देना। राउंड फिगर आ गया फिर वही बात है, राउंड फिगर आएगा तो अच्छा बात है ना। हाँ 40 रहेगा, 40 सामने वाला आंसर हो जाएगा, तब तो कोई इतना परेशानी ही नहीं रहता। अब इसमें आ जाओ, CF निकालना पड़ेगा, 5 और 11 16 और ये 36 ना, नहीं 52 हो जाएगा, 52 और 21 3 5 2 7 80 ना। देख लो तुम लोग भी जोड़ के, हाँ वही बोल रहे, तुम लोग अपने जोड़ लो, नहीं तो फिर भावनाओं को समझो। नहीं जोड़ घटाव गलत होगा तो यही चीज़ ना होगा। D6 निकालना है तो सुन, सिंपल सा बात है, इसमें +1 हट जाएगा, D10/10 हो जाएगा, आगे क्या 6 है ना, तो 6 10/100। देखो ये तो बोले क्लास वाला में +1 हट जाता है, ये दोनों में रहेगा, इंडिविजुअल सीरीज और सब में, इसमें नहीं। देखो मीन में, मीडियन में भी तो वही करते थे, क्वार्टाइल में भी तो वही किए, तो डेसाइल में भी वही करेंगे। तो 6n 6 इंटू 80 70 है ना, हम यहाँ 80 लिख के रखें, कितना हो जाएगा 742। और सुनो यहाँ पर 42, देखो देखो जो तुम चाह रहा था वो चीज़ हो गया, 42 का 42 आ गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर रखो तो लगा के, तो L1 हम लोग का 6 हो जाएगा, और F हो जाएगा 26, C हो जाएगा 16, 6 का अंतर चल रहा है, 3 का चल रहा है ना, हो हाँ ना, चल रहा है ज़्यादा का, लेकिन जहाँ पर आके रुका उसका देखना। तो आई कितना हो गया 6, जैसे देखो यहाँ 3 चल रहा है, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया। लेकिन जानता है जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो देख लेना, जो हम लोग का एक क्लास है उसका देख लेना आई कितना है।
12 - 6 = 6। अब मिलाता तो बहुत दिक्कत होता फिर। बताओ D6 का फॉर्मूला बताओ। L1 + 6n/10 - c / f × I। सुनो यहाँ L1 की जगह कितना लिख देंगे 6, 6n/10 कितना लिख देंगे 42, c कितना लिख देंगे 16, I 6 / अब कैलकुलेशन आता होगा तो हम लोग को बहुत अच्छा से बन जाएगा ना, नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत होगा। अब इसके बाद बताते हैं परसेंटाइल, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। सिर्फ नीचे में चेंज होगा। देखो इसमें भी सबसे पहले क्या निकालेंगे CF 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 और 8 98। देख लो तुम लोग सही किए है ना, 98 यहाँ गलती की है ना, 98 होगा। हो गया सब सही जोड़े है ना। 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10 और 8 98। चलो आ जाए यहाँ पर n/, सबसे पहले 100 देंगे क्योंकि परसेंटाइल है। तो पहला चीज़ याद रखना। अब बोले ऐसे इसमें डिस्क्रीट सीरीज क्यों नहीं बताए, ये सब क्यों नहीं बताए, क्योंकि 100 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हो सकता है उसमें इधर उधर हो जाए, इसीलिए नहीं लिखे। तो n/100। अब यहाँ देख लेना कितना निकालना है 70, तो यहाँ लिख देंगे 70। ठीक है। अब +1 तो देना नहीं है क्लास में, तो 70 98 / 100, 70 98 / 100। देखो 68.6 आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ। 68.6 किस में आएगा, देखो है ना एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। 50, F तेरा हो जाएगा 20, C हो जाएगा 60, I हो जाएगा 50 और 10 60 10। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे। पीस क्या है 70 ना, L1 + n/100 70n/100 - c / f × I। वैल्यू पुट कर देना। L1 कितना है 50 + 68.6 - c 60 / f कितना है 20 × 10। 50 प्लस काट दो ना 10 दूनी 20, 2 बार में वहाँ कितना बचेगा 8.6 ना, 8.6 / 2 54.3। तो ये भी समझ गया। ठीक है। अब सुनो अब क्या करते हैं, तो पार्टीशन वैल्यू हो गया ना, तो क्या क्या सीखा बताओ। क्वार्टाइल 3 बता दिए, क्वार्टाइल 1 बता दिए, डेसाइल बता दिए, परसेंटाइल बता दिए ना। अब इसका क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, लिख लो इसको।